हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो उसमें क्यूब क्या होता है? आपने कभी क्यूब ये नाम सुना होगा। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, ये क्या है? क्यूब का डायग्राम है, ठीक है। जो क्यूब की जो ऑल साइड्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये सारी एल 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 अगर मैंने कंसिडर की तो सारी साइड्स क्या होती है? एल होती है। तो ये एक टाइप का क्यूब हो गया। दूसरा एक क्यूब रहता है नंबर के फॉर्म में। अगर मुझे 2 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 2 का अगर क्यूब निकालना है तो उसके पावर में कितना रहता है? 3 रहता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 का क्यूब हो गया। मतलब 2 को इटसेल्फ से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी जो स्क्वायर हमने देखा था वही सेम फॉर्मेट है, बस ये क्या है? एक नंबर आपका बढ़ गया है, ठीक है। और क्यूब रूट क्या होता है? इन्वर्स, ठीक है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा इसका? अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, ठीक है, तो ये होता है इसका सिंबल। और यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी, क्योंकि अगर सिर्फ सिंबल लिखा तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्यूब रूट का सिंबल। और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 8 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये होता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो अगर मैंने पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकालना है, लेट अस से अगर मैंने 2 का क्यूब निकाला, यहाँ पे 2 का क्यूब निकाला है, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। 2 इंटू टू इंटू टू इज़ 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मुझे नेगेटिव नंबर का निकालना है, लेते हैं -3, ठीक है। तो -3 का क्यूब, तो ये -3 कितने बार आ जाएगा? -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो क्यूब क्या आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? -27, ठीक है। तो अगर क्यूब मुझे निकालना है नेगेटिव नंबर्स का, तो वो नेगेटिव आता है। स्क्वायर में वैसा होता है क्या? नहीं, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अभी है एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था ऑड नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्जिक्यूटिव हम लोग नंबर अगर ऐड करते हैं तो वो क्या मिल जाता है हमें? क्यूब मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगी 1, ठीक है, ये हो गया। तो 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 का क्यूब निकालना है मुझे, तो 2 का क्यूब क्या होता है? नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 3 है। 3 + 5, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। ये 2 इंटू टू इंटू टू अभी निकाला था हमने, 8 निकाला था। तो 3 + 5 इज़ 8। अभी नेक्स्ट है 3 क्यूब। 3 क्यूब कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अभी 5 से नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 + 9 + 11, तो ये 3 क्यूब है इसलिए 3 ऑड नंबर्स, 2 क्यूब है इसलिए 2 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे इनका एडिशन कितना आ जाएगा? 11 + 9 इज़ 20, 20 + 7 इज़ 27, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यूब। और क्या है? अभी नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी अगर मुझे किसी नंबर का क्यूब निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 16 का क्यूब लिया है, ठीक है। एक फार्मूला होता है हमारा यहाँ पे जो है, अगर मेरा है a इंटू बी, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा है और उसके अगर n है, ठीक है, पावर क्या है? n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a⁻n इंटू b⁻n, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें भी वैसा ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी 16 दिया है, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये कितने 2 आ गए? 4 टाइम्स 2 आ गए। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू रेज़ टू द पावर 3, ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फिर? 2 रेज़ टू द पावर, अभी ये जो है यहाँ पे ये 1 1 1 1 है, ठीक है। तो पावर का क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? a इंटू ए, ऐसा अगर है तो ये क्या हो जाता है? a² मतलब पावर का क्या हो गया? एडिशन हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1, 1 कितने बार है 4 है, तो एडिशन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ मैं, तो इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 16 की बजाय मैंने अगर दूसरा ले लिया 15 क्यूब, ठीक है, तो 15 क्यूब निकाला, तो इसके जो है प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे, 15 को मैं 3 फिर 5 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो ये 3 और 5 जो है प्राइम फैक्टर्स है, उस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्यूब का। अभी देखते हैं क्यूब रूट। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला था, वैसे ही यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, लेकिन स्क्वायर में क्या थे हमारे 2 पेयर बन रहे थे, ठीक है, और यहाँ ग्रुप जो थे 2 के थे। अभी क्यूब रूट्स में क्या है 3 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 1 2 है, अगर मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है तो निकालते हैं। अभी 3 नंबर आ रहे हैं क्या हमारे ग्रुप में, तो 5 1 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 8 ज़ा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 ज़ा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ा, फिर यहाँ पे 2 1, ठीक है। तो ये इतने सारे नंबर आ गए। अभी ये 2 जो है वो 3 के ग्रुप में आ रहे के देखते हैं। अभी ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है, और ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये 3 के ग्रुप में हो गए, कोई भी नहीं छूटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे ये क्यूब रूट का साइन एज इट इज़, और फिर अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक बन जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अभी क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ से ये 3 के जो ग्रुप बने हैं उसमें से एक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर दूसरा 2 और दूसरा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 इज़ 8, ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट। यहाँ पे 3 के ग्रुप में आने चाहिए। अभी है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हमने देखा था, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब भी सारे जो प्राइम फैक्टर्स है उसके 2 के ग्रुप बनने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो अभी यहाँ पर भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे पास 3 जो है ग्रुप बनने चाहिए, ठीक है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो अभी 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो अगर मेरा है 648, ठीक है, तो 648 के अभी हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। 3 से डिवाइड करेंगे 27, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे 2 का हो रहा है 3 के ग्रुप में, यहाँ पे 3 का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है वो बचा है। तो 648 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। और इसमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 648 को किससे मैं डिवाइड करूँगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो ये अगर 3 मेरा नहीं है, ठीक है, अगर ये मुझे 3 नहीं रखना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ही जो है ग्रुप नहीं बन रहा है। तो अगर मैंने 3 से डिवाइड किया 648 को, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 648 को अगर मैंने डिवाइड किया 3 से, तो क्या आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 216। तो 216 क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे और एक क्वेश्चन दिया है, अभी ये तो डिवीजन का देखा, अभी मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं कि कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या बन जाना चाहिए, मेरा परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो देख लेते हैं अभी 1000, ठीक है। तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1000 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4,
2 5 ज़ा 10 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 से अभी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 5 और यहाँ पे 1। अच्छा ठीक है, तो इसके तो पेयर्स तो बन गए, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, परफेक्ट क्यूब ही है, ठीक है। तो इसके क्या बन गए हमारे 3 3 के ग्रुप बन गए। अभी 648 के ही एग्जांपल में देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाना चाहिए, मेरा परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 जो है रिमेनिंग है, तो इसको मुझे 3 के ग्रुप में बनाने के लिए कितने 3 जोड़ने पड़ेंगे, 2 3 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 है बचा हुआ मेरा, ठीक है। तो 648, इसको मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 बार, ठीक है। और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं। अभी 648 इंटू 9 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5832 क्या हो जाएगा, मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5832 क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, अभी ये जो है एक एक सिंगल नंबर निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 18। तो 18 का क्या है, 5832 का क्यूब रूट क्या है, 18 है, ठीक है। तो ऐसे ही है। अभी जो है नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज 6.1 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।